पार्ट 14 जंगे खंदक। उहुद की जंग से मक्का वापस आकर अबू सुफियान ने मुसलमानों से और भी बड़ी जंग लड़ने की तैयारी तो शुरू कर दी, लेकिन अब मक्का के मुशरिकों के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वे अकेले मुसलमानों से जंग करने और उनको हराने के बारे में सोच भी सकें। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के दूसरे दुश्मनों से हाथ मिला लिया और एकजुट होकर मुसलमानों को हराने की योजना बनाई और सन 5 हिजरी में 10,000 सैनिकों की एक भारी भरकम फौज के साथ मदीना की ओर रवाना हुए, जिनमें यहूदी, मुनाफिक, बुतपरस्त वगैरह सभी लोग शामिल थे। इधर जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला मिली तो आपने अपने साथियों से मशवरा तलब किया। इस बार सबने मदीना में ही रहकर दुश्मनी फौज से मुकाबला करना बेहतर समझा। वहीं हजरत सलमान फारसी ने ईरान की तरह शहर के आसपास खंदक यानी खाई खोदकर अंदर से शहर की हिफाजत करने का मशवरा दिया। सबको इनकी ये तरकीब पसंद आई और खाई खोदने का काम शुरू हुआ, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी बराबर शरीक थे। कभी आप भारी पत्थरों को कुदाल से तोड़ते तो कभी मट्टी उठा उठाकर फेंकते। दिन रात काम करके अल्लाह के फजल से आखिरकार मुसलमानों ने खाई खोदकर तैयार कर ली। इस खाई की गहराई तकरीबन 5 गज यानी 15 फुट और चौड़ाई तकरीबन 10 गज यानी 30 फुट रखी गई। कुल मिलाकर तकरीबन 3.5 मील लंबी खाई खोदी गई, इसलिए इस जंग का नाम जंगे खंदक पड़ा। जब दुश्मन की फौजें मदीना पहुंची तो खंदक देखकर हैरान रह गए। हालांकि उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ना तो उनके घोड़े उस खंदक को पार कर सकते थे, ना ही उनके ऊँट। उन्हें उनके मंसूबों पर पानी फिरता नजर आया, लिहाजा उन्होंने खंदक की दूसरी ओर अपना डेरा जमा लिया और वहीं से हमला करने लगे। मुसलमान थे तो 3,000, लेकिन उनकी अपनी चौकियों पर निगरानी इतनी सख्त थी कि दुश्मन की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही थी। जैसे ही दुश्मन की फौजें कमजोर हिस्सों पर हमला करने की कोशिश करते, मुसलमान तीरंदाज उन पर हमला करके उनके मंसूबों को नाकामयाब कर देते। दूसरी तरफ घेरा जितना लंबा होता गया, हमला करने वालों की हिम्मतें पस्त होती गईं। 10,000 आदमियों के खाने पीने का इंतजाम करना कोई आसान काम ना था। फिर इम्तिहाई सर्दी का आलम। इसी बीच एक बार ऐसी सख्त तूफानी हवा चली, ऐसी आंधी आई कि कुफ्फारों के खेमे उखड़ गए, खाने के बर्तन उलट गए और कई घोड़े रस्सियां तोड़कर भाग गए और उनकी सारी फौज तितर बितर हो गई। उस आंधी ने उन पर ऐसा खौफतारी किया कि उनमें मुकाबला करने की ना तो हिम्मत बची ना कुव्वत। आखिरकार उन्होंने नाकाम वापस लौटने में ही गनीमत समझी। कुफ्फारे मक्का की इस तरह पे दर पे शिकस्तों को देखकर आसपास के कबीलों पर मुसलमानों का रौब बढ़ता गया और धीरे धीरे हर जगह इस्लाम का परचम लहराने लगा। पार्ट 15 हुदैबिया का समझौता। काबा इस्लाम का असल मरकज था। उसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। मुसलमानों को इस्लाम के इस मरकज से निकले हुए अब 6 साल हो चुके थे। फिर इस्लाम के 5 अहम अरकान में से हज भी एक अहम रुकन था। इसलिए अब मुसलमानों की पूरी ख्वाहिश थी कि वे खाने काबा का हज करें। यूं तो अरब के लोग साल भर लड़ते रहते, लेकिन हज के मौके पर 4 महीनों के लिए इसलिए लड़ाई बंद कर देते ताकि हज को जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो और वे इत्मीनान से काबातुल्लाह की जियारत कर सकें। सन 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी खाने काबा की जियारत का इरादा किया। आप सफ़र का सामान और कुर्बानी के ऊँट लेकर खाने काबा की जियारत के लिए रवाना हुए। आपने ज़िकादा के महीने में सफ़र किया, जिस महीने में अरब के रिवाज के मुताबिक वे लोग हरगिज़ लड़ाई नहीं करते और दुश्मन को भी बेरोक टोक मक्का में आने की इजाज़त हुआ करती थी। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ
1400 मुसलमान और भी थे जो अपने दिलों में खाने काबा की ज़ियारत का ख्वाब सजा कर आए थे, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ अपने दिलों में बैर और हसद लिए बैठे कुफ्फारे मक्का को जब इस बात की इत्तला हुई तो उन्होंने अपने रिवाज के उलट मुसलमानों के खिलाफ मक्का के बाहर अपनी फ़ौजें इकट्ठा करना शुरू कर दिया और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हुदैबिया नाम की एक जगह पर क़याम किया और उनको खबर पहुंचाई कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ खाने काबा के तवाफ़ और ज़ियारत के लिए आए हैं, लड़ाई करना हमारा मकसद नहीं है और हमें यह मौका मिलना चाहिए। लेकिन कुफ्फार ना माने और लड़ाई करने पर आमादा रहे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकसद लड़ाई करना बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए आप हर बार उनसे समझौता करने को कहते रहे। फिर काफ़ी सोच विचार करके आखिरकार कुफ्फार समझौता करने को तो तैयार हो गए, लेकिन अपनी तरफ से समझौते की 6 शर्तें रखीं। पहली शर्त, मुसलमान इस साल वापस चले जाएं। दूसरी शर्त, मुसलमान अगले साल आएं और सिर्फ 3 दिन ठहर कर वापस चले जाएं। तीसरी शर्त, मुसलमान अपने साथ कोई हथियार लेकर ना आए। चौथी शर्त, मक्के में जो मुसलमान बाकी रह गए हैं उनमें से किसी को अपने साथ ना ले जाएं, और अगर कोई मुसलमान मक्का वापस आना चाहे तो उसे भी ना रोकें। पांचवी शर्त, काफिरों का मुसलमानों में से अगर कोई शख्स मदीना चला जाए तो उसे वापस कर दिया जाए, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का में जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। छठी शर्त, अरब कबीलों को इख्तियार होगा कि वे मुसलमानों या काफिरों में से जिसके साथ चाहे समझौता कर ले, और यह समझौता 10 साल तक कायम रहेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिना कोई बहस किए उनकी सारी शर्तों के साथ इस समझौते को मुस्कुराते हुए कबूल फरमा लिया। हुदैबिया नाम की जगह पर होने की वजह से इस समझौते का नाम भी हुदैबिया का समझौता पड़ा। पार्ट 16, हुदैबिया का समझौता, मुसलमानों के लिए खुली जीत। मुसलमानों और मक्का के कुफ्फारों के बीच हुए हुदैबिया के समझौते में जहां मुशरिकों ने सारी शर्तें अपने मकसद पूरे करने के लिए रखी थी, लेकिन इसके उलट उनका पूरा फायदा मुसलमानों को पहुंचा। इस समझौते को कुरान मजीद ने खुली जीत कहा है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस समझौते से बहुत बड़े बड़े मकसद हासिल किए। हुदैबिया के इस समझौते की वजह से मुसलमानों, मक्का और अरब के मुशरिकों के दरमियान हर तरह के मेलजोल के रास्ते खुल गए। लोग एक दूसरे के यहाँ आने जाने लगे। सालों से बिछड़े हुए रिश्ते नातेदार एक साथ इकट्ठे होकर बैठे, जिससे मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के बारे में जो गलतफहमियां मौजूद थी वे मुशरिकों की तरफ से सामने आई, और मुसलमानों ने न सिर्फ उनकी गलतफहमियां दूर की बल्कि पूरे इत्मीनान के साथ उनके दिलों में मौजूद कई सारे सवालों के जवाब भी दिए। यहाँ तक कि हक और इस्लाम की दावत घर घर चर्चा का मजमून बन गई। लोग तेजी से इस्लाम कबूल करने लगे। इस्लाम मक्का और मदीने के अलावा यमन, बहरीन और दीगर इलाकों में फैलने लगा, और इस तेजी से फैला कि हुदैबिया के इस समझौते के बाद के 2 सालों में इतनी तादाद खुशी खुशी हक के मोर्चे पर आ खड़ी हुई जितनी इससे पहले के 18-19 सालों में कुल मिलाकर हासिल हुई थी। और तो और हुदैबिया के इस समझौते ने हर कबीले के लिए इस्लाम कबूल करने का दरवाजा खोल दिया। एक तरफ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुरान की शक्ल में दलील भरी बातें, दूसरी तरफ आपकी पाक और अमली जिंदगी, तीसरी तरफ जाहिली ताकत का खौफ दूर होना, ये सब बातें ऐसी थी जिनसे लोग इस तरह से मुतासिर हुए कि कबीले के कबीले मुसलमान होने लगे और इस्लाम का परचम
बुलंद होता चला गया। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंदरूनी और बहरूनी दुश्मनों की तरफ से इत्मीनान हो गया तो आपने पड़ोसी मुल्कों के बड़े बड़े बादशाहों के नाम दावती खत लिखे और उन्हें इस्लाम की दावत दी, जिनको लेकर मुख्तलिफ सहाबा मुख्तलिफ मुल्कों में भेजे गए, जिनमें रोम, मिस्र, ईरान, सीरिया आदि मुल्क शामिल हैं।